गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 5th हिंदी सुगम भारती चैप्टर 12 हॉकी का जादूगर ध्यानचंद। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। जैसे हर एक खेल में कोई ना कोई खिलाड़ी ऐसा होता है जिसके कारण उस खेल और उस खिलाड़ी की पहचान बन सी जाती है और हमेशा के लिए वह स्थायी हो जाती है। तो ऐसे ही ध्यानचंद का भी पहचान किससे नहीं, वो हॉकी से हो रही थी। वे हमारे नेशनल प्लेयर थे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करें। बच्चों, आपको हॉकी फुटबॉल जैसे खेलों में रुचि ज़रूर होगी और आप में से बहुत सारे बच्चे इन खेलों को खेलते भी होंगे। हॉकी हमारे देश का प्रमुख खेल है और इस खेल में श्रेष्ठता हासिल करने वाले भारतीय खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का नाम आपने अवश्य ही सुना होगा। हॉकी के इस महान खिलाड़ी का जन्म 29 अगस्त सन 1905 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके जन्म के कुछ समय बाद इनका परिवार झांसी में बस गया। पिता श्री सोमेश्वर सिंह सेना में सूबेदार थे। ध्यानचंद जी को बचपन से ही हॉकी के खेल में रुचि थी। उनका खेलने का तरीका अत्यंत आकर्षक व रोमांचकारी था। खेल देखने वालों की नज़रें मैदान से क्षण भर को भी नहीं हटती थी। इतना अच्छा खेल खेलते थे। कौन? हॉकी के जादूगर ध्यानचंद। उनके खेलने की गति जादू की तरह थी। जब खेलते थे तो वे जिधर चाहते थे गेंद उधर ही जाती थी। जब मिलिट्री की टीमें आपस में हॉकी खेलती थी तो खेल मैदान का सारा प्रबंध उनके पिता को ही करना पड़ता था। वे पिताजी से मिलने के बहाने दोनों टीमों का खेल देखने जाया करते थे। विद्यालय में हॉकी और गेंद लिए अभ्यास कर खेल के नियमों को समझा करते थे। एक बार जब ध्यानचंद मिलिट्री टीमों का मैच देखने गए तब दोनों टीमें मैच के लिए तैयार थी, किंतु किसी कारण एक टीम का गोलकीपर नहीं आ पाया। मैच निर्धारित समय पर आरंभ करना था। उन्होंने पिताजी से कहा, आप कप्तान साहब से आज्ञा दिला दें तो मैं गोलकीपर के स्थान पर खड़ा हो जाऊं। पिताजी जानते थे कि ध्यानचंद सुबह शाम हॉकी का अभ्यास करते थे और कोई रास्ता न देख उन्होंने कप्तान साहब से अनुमति प्राप्त कर ली और मैच शुरू हो गया। खेल का काफ़ी समय गुजर जाने पर भी कोई टीम गोल नहीं कर पाई। जब मध्यांतर हुआ और दोनों टीमें मैदान से बाहर पानी पीने के लिए आई तब ध्यानचंद ने पिताजी से कहा, अगर कोई गेंद मेरे गोल में आए तो क्या उसे रोककर मैं गोल करने जा सकता हूँ? इस पर पिताजी ने उनसे कहा, यह साहब लोगों का साहब लोगों का खेल है, तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। यह बातें उनकी टीम के कप्तान ने सुन ली। उन्होंने कहा, हम इतने बड़े व अनुभवी होकर गोल नहीं कर सके तो यह बच्चा क्या करेगा? कप्तान ने ध्यानचंद से कहा, यदि तुम्हारे पास गेंद आए तो तुम गोल कर आना। मध्यांतर के पश्चात खेल पुनः आरंभ हो गया। कुछ समय के बाद गेंद जब उनके गोले में आई, उन्होंने गेंद को रोका और दूसरी ओर गोल करने दौड़े। वह गोल कर दिया। कप्तान ने आकर उन्हें शाबाशी दी और कहा, क्या तुम इसी तरह और भी गोल कर सकते हो? उन्होंने कहा, कोशिश करूँगा। खेल समाप्त होने के कुछ समय पहले गेंद फिर उनके गोल में आई और उन्होंने गेंद को रोका, फिर गोल करने के लिए आगे बढ़ गए और दूसरा गोल कर दिया। कप्तान ने उन्हें गोद में उठा लिया और दोनों टीमों के मध्य ले जाकर बोले, इस बच्चे ने दोनों गोल चुनौती के रूप में लिए हैं। जब बचपन में यह इतना अच्छा खेलता है तो बड़ा होकर जरूर यह हॉकी का प्रसिद्ध खिलाड़ी बनेगा। खेल की यह चर्चा जब ब्रिगेडियर तक पहुंची तो उन्होंने ध्यानचंद को आर्मी में भर्ती करने के निर्देश दिए। सन 1928 में पहली बार हिंदुस्तानी टीम एम्स्टर्डम की ओलंपिक प्रतियोगिता में शामिल हुई। ध्यानचंद जी का खेल देखकर लोग अचंभित रह गए। भारतीय टीम ने 5 मैच खेले और 5 में विजयश्री हासिल की। सन 1932 और 1936 में जब जर्मनी के बर्लिन शहर में ओलंपिक हुए तो मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में दोनों ओलंपिक खेलों में भी भारतीय टीम विजयी रही। बर्लिन ओलंपिक में हिंदुस्तानी टीम के प्रदर्शन पर लोग कहने लगे कि ध्यानचंद की हॉकी में जादू है। फाइनल मैच जो जर्मनी और भारत के बीच हुआ था उसमें उन्होंने मध्यांतर तक अकेले ही 4 गोल कर दिए। जब हिटलर स्वयं मैदान में आए और ध्यानचंद की पीठ थपथपाकर हाथ मिलाते हुए उन्होंने हॉकी का जादूगर कहा। क्या कहा उन्होंने? उसे हॉकी का जादूगर। भारत सरकार ने भी उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। सेना में रहते हुए वह मेजर के पद तक पहुँचे। बच्चों, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिस प्रकार
अपने देश के किसी भी शासकीय कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चित्र लगा होता है, उसी तरह देश विदेशों के खेलकूद संबंधी कार्यालयों में स्वर्गीय ध्यानचंद्र जी का फोटो लगा रहता है। उनके भाई रूप सिंह भी हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। ध्यानचंद्र जी बड़ी लगन और मेहनत से निष्ठापूर्वक हॉकी खेलकर सफलता के शिखर पर और हॉकी का विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त किया। हमें इनके जीवन से प्रेरणा लेकर निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। ये किसने लिखा है? इसके लेखक है प्रेम शंकर शुक्ल ने। आपको स्टूडेंट्स बताओगे पहले क्या होता था कुछ समय पूर्व, आज ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन कुछ समय पूर्व क्या होता था कि अगर कोई व्यक्ति खेल में बहुत ही अच्छा होता है तो उसे खेल कोटे के माध्यम से सर्विस बहुत ही आसानी से मिल जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो जितना हमारे लिए मेहनत करनी ज़रूरी है उतनी ही आवश्यक है हमारे शरीर को खेल कूद और योगा से सुदृढ़ बनाने की। ओके स्टूडेंट्स, बाय।